नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज रहे हैं, यानी कि खबर दमदार का वक्त। और बुलेटिन की शुरुआत गाजियाबाद से आ रही है खबर के साथ। यहां एक फैक्ट्री में आग लग गई है, लाखों का सामान खाक हो गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। एक दो नहीं बल्कि 3 गाड़ियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश चल रही है। सिहानी गेट थाना इलाके का यह मामला। फैक्ट्री में बनाई जाती है कप और प्लेट। जी हां, कप और प्लेट की ये फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई है। आग बढ़ती ही जा रही है। तस्वीरें भी न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। धधकती हुई फैक्ट्री की तस्वीर इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। आग बुझाने की कोशिश चल रही है। आग कितनी भीषण है इसका अंदाजा लगाइए कि 3 दमकल विभाग की गाड़ियों को आग बुझाने में लगाया गया है। लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। किसी को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आग बुझाने की कोशिश चल रही है। उसकी आग लगी है, फैक्ट्री है। हाँ। आपको 3 तरफ से घेर के बुझाने की कार्रवाई की जा रही है। जी। और किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये है वो क्राकरी और पैकेजिंग की फैक्ट्री। कोई जानहानि तो नहीं है इसमें? नहीं। जी। तो अच्छी खबर है कि यहां पर कोई जनहानि नहीं हुई है। और अगली खबर, न्यूज 18 की खबर का हुआ है असर। कानपुर लखनऊ हाईवे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। ट्रैफिक जाम को लेकर हमने खबर दिखाई थी। न्यूज 18 ने अपनी मुहिम में इसे प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर लोगों को राहत दिलाई है। अवैध निर्माण के कारण यहां बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को होती थी। जाम की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब बुलडोजर के एक्शन के बाद लोगों को जाम से राहत मिल सकती है। तो मकान और दुकान का वो हिस्सा जो कि सड़कों को एनक्रोच कर रहा था, उस हिस्से को तोड़ा गया है। अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर रामगोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। और रामगोपाल यादव का कहना है कि लोकतंत्र है, कोई भी किसी मंत्री से मिल सकता है। जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष में मुलाकात बंद हो जाएगी, उस दिन लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो समस्या को लेकर सीएम से मिलने पहुंचे थे, जिसे मीडिया अलग ही रंग दे रही है। रामगोपाल यादव ने कहा कि दुनिया को कोई भी लालच, कोई भी धमकी या कोई भी चीज हमें झुका नहीं सकती। हम समाजवादी नीतियों पर अडिग हैं। कोई कुछ भी कहे, कोई परवाह नहीं। हम हिंदुस्तान के मंत्रियों से रोजाना मिलते हैं। जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के लोगों की मुलाकात भी बंद हो जाएगी, उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है, मीडिया उसको दूसरा कलर देने लगता है। लेकिन जो मुझे जानते हैं, चाहे दिन रात मीडिया कहे, हमारे लोगों पर तो कोई असर पड़ने वाला है। दे नो कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न झुका सकती है, न समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरत कर सकती है। मैं अपने कार्यकर्ताओं की जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेके जाए, उसको मीडिया दूसरे तरीके से दिखाता है तो दिखाता रहे। हु केयर्स फॉर दैट। तो रामगोपाल यादव मीडिया पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो खुद राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं के निशाने पर है। अपर्णा यादव ने भी रामगोपाल यादव पर निशाना साधा और कहा कि सीएम से तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन अगर कोई आदमी आपराधिक व्यक्तियों के लिए मिले, उसे बचाने के लिए मिले, तो ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही, सरकार की तरफ से भी अभियान चल रहा, किस तरह से देखते हैं इसको? मैं समझती हूँ कि देखिए कि ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हर भारतीय के लिए कि वो भारतीयता को घर पे तिरंगा लगा करके प्रदर्शित कर सकता है। और मैं समझती हूँ कि इसको बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, पर हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस भी अभियान को जिस तरह से जग जाहिर करते हुए और सबसे अपील करी है, मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, मैंने खुद जो है अपने हर सोशल नेटवर्क पे जो है डीपी बनाने का काम किया है। और हम बांट भी रहे हैं तिरंगा, सरकार भी बांट रही है तिरंगा। और मैं समझती हूँ कि आम जनमानस में भी लोगों के प्रति एक जो है अवेयरनेस आई है कि अपने घर में तिरंगा लगाएं। इफ़ इट इज़ इंडिया
if you are an Indian, you feel the nationality, then there is a तिरंगा in everybody's house. जी। एक जिस तरीके से राम गोपाल यादव जी की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, शिवपाल यादव जी ने सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक हैं, खासकर मुस्लिम विधायक हैं जिनका उत्पीड़न हुआ, उनकी बात कभी नहीं की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। यही सवाल ओम प्रकाश राजभर के भी रहे, क्या कुछ कहेंगे? मैं समझती हूँ, देखिए कि मुख्यमंत्री जी से कोई भी व्यक्ति मिल सकता है, क्योंकि आदरणीय परम पूज्य महाराज जी से जो है कोई भी व्यक्ति जा करके मिल सकता है, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं। पर जिस तरह से इस बात को रखा गया है लोगों के सामने, मुझे लगता है आप जैसे कर्मठ मीडिया के लोगों की वजह से हमारे सामने और समाज के सामने सच को उजागर करने का काम किया है इस बार मीडिया ने। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से पत्र जारी हुआ कि उस पत्र में आप खुद भी बता रहे हैं कि सिर्फ 2 लोगों का नाम ही उसमें मेंशन्ड है, और बताया जा रहा था कि दुनिया भर के अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग और दुनिया भर की बात जो है उनके मौलिक अधिकारों के बारे में और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है ये। तो मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीरो क्राइम पॉलिसी पे यकीन रखती है, उसके मैनिफेस्टो में भी ये लिखा है। और आदरणीय महाराज जी का सब ही देख चुके हैं कि दंड नियम बहुत ही ज़्यादा जो है पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी देखने को मिल रहा है कि, और जिस तरह से प्रचार भी हुआ, लोगों ने स्वयं जो है, चाहे वो बुलडोज़र के खिलौने हों, चाहे बुलडोज़र एक जो है गरीब व्यक्ति के लिए जो एक आइकन बन गया कि हमारे लिए अगर जो है सच का लड़ाई करने के लिए जो हमारे साथ सक्षम है तो वो बुलडोज़र है। कहीं ना कहीं महाराज जी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश करी है सरकार में, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी भी था। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटी कहीं भी टॉलरेट नहीं करी जाएगी। हाँ, जस्टिस की डिलीवरेंस फास्ट हो, क्विक हो, और जो इनोसेंट हो उनको भी छोड़ा जाए। उनके भी जिस तरह से अभी मन की बात थी, उन्होंने इस चीज़ को भी कानून व्यवस्था पे बहुत अच्छी तरीके से बोला, अपनी बात रखी। इधर ओम प्रकाश राजभर ने भी रामगोपाल यादव पर वही कहते हुए निशाना साधा जो शिवपाल यादव ने कही थी बात। उन्होंने एक तरफ कहा कि भू माफियाओं की पैरवी करने के लिए गए थे, तो दूसरी तरफ राजभर ने सवाल भी उठाया कि क्या सिर्फ रामगोपाल के समधी ही उत्पीड़न का शिकार हैं। राजभर का कहना है कि आजम खां समेत तमाम मुस्लिम उत्पीड़न का शिकार हुए। आखिर उनकी बात रामगोपाल यादव ने क्यों नहीं उठाई? अलग अलग जातियों के लोग भी उत्पीड़न का शिकार हुए, और ऐसे में रामगोपाल ने सिर्फ अपने समधी की ही पैरवी क्यों की? तो ये सवाल उठाया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर की ओर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भू माफियाओं की पैरवी करने पहुंचे रामगोपाल यादव को लेकर वह चौतरफा घिर चुके हैं। शिवपाल यादव ने पूछा है कि आजम नाहिद को क्यों भूले, तो मुलायम के समधी ने ईडी और सीबीआई का डर बताया। इसको लेकर आपका क्या कहना है? माननीय मुलायम सिंह जी के जो समधी ने कहा है वो सही है कहा है। भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उत्पीड़न की बात हो रही है तो अखिलेश यादव जी कहा करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। तो वो तो चिट्ठी जो माननीय रामगोपाल जी ने मुख्यमंत्री को दिया, तो उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उनके ऊपर भूमाफिया का मुकदमा लिखा गया है। टीवी पर मैंने देखा कि किसी के ऊपर 80 मुकदमे, 81 मुकदमे, 82 मुकदमे एक एक आदमी के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे भू माफिया की पैरवी करने माननीय रामगोपाल जी जा रहे हैं, और सपा के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई, खाली रामगोपाल के समधिए तो नहीं न हैं उत्पीड़न के शिकार, आजम खां भी हैं और भी मुसलमान भी हैं, कोयरियो हैं, भरो हैं, चौहानों हैं, बिंद हैं, केवट है, मल्लाह हैं, तमाम लोग उत्पीड़न के शिकार हैं। तो खाली रामगोपाल यादव के समधिए रहेंगे उत्पीड़न में? ओम प्रकाश जी, देखा जाए तो एक नाजी फातिमा जो लोग गायिका हैं, वह सावन में एक गीत गाई थी संभो संभो करके, उसको लेकर देखा जाए तो जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कलाकार किसी जाति धर्म का नहीं होता है, कलाकार कलाकार होता है। अगर ऐसा जो लोग कह रहे हैं वो नासमझ लोग हैं। एक तरफ अगर किसी फिल्म को देखिए, कोई भी जो बड़ी फिल्म बनी, और इधर राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बीएसपी ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान कर दिया है। जी हां, मायावती की ओर से ट्वीट किया गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती, जिनकी ओर से ट्वीट किया गया है कि बीएसपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में व्यापक जनहित व मूवमेंट को ध्यान में रखकर
जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन दिया है, ये फैसला कर रहे हैं तथा जिसकी मैं औपचारिक रूप से ऐलान कर रही हूं। मायावती के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। इसके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया और उपराष्ट्रपति पद के लिए अब उन्होंने हमारे भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ जी का उन्होंने समर्थन किया। उसके लिए धन्यवाद करते हैं और सही निर्णय लिया उन्होंने, इसका स्वागत करते हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पर को राजनीति से अलग रखते हुए और सभी लोग हमारी दोनों लोगों को अपना जो मन बनाए हैं आशीर्वाद देने का, उसके लिए आभार और सभी लोग मदद करें और उत्तर प्रदेश से एक नई मिसाल कायम करें। और इधर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बड़ी खबर, एएमयू में अब सनातन धर्म की भी पढ़ाई होगी और इसके लिए एएमयू ने एक प्रस्ताव पास किया है। हालांकि अभी उस पर फाइनल मुहर लगनी बाकी है। एएमयू में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में सनातन धर्म का कोर्स शुरू किया जाएगा। इस कोर्स का मकसद ये होगा कि एएमयू में पढ़ने वाला हर छात्र हर धर्म की बारीकियों को समझ सके। एएमयू के शताब्दी कार्यक्रम में वर्चुअल समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी ने भी इस प्रस्ताव की बात कही थी। तब प्रधानमंत्री ने छात्रों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने की बात कही थी। इस फैसले का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वागत किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म की शिक्षा दी जाएगी, अब ये प्रस्ताव है ऐसा। ये बहुत बहुत स्वागत योग्य कदम है और सनातन धर्म की वजह से ही भारतवर्ष, भारत माता आज अपनी संस्कृति को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अगली खबर अमरोहा से, जहां पर कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात हुई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटा है। 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है। बदमाश इस वक्त फरार चल रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, बदमाशों की तलाश में जुटी है। गोबागा सादात थाना इलाके में ये वारदात हुई है। ये तस्वीरें वारदात के बाद की है, जहां पर एजेंट बता रहा है कि उसके साथ ये वारदात किस तरह से हुई, वो कहां से आ रहा था और बाइक सवार लुटेरे किस दिशा से आ रहे थे। 1.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार हो गए। ये कलेक्शन एजेंट है जिससे कि लूट हुई है। बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। नोगाबा सादात थाना इलाके का ये मामला है। पुलिस इस वक्त आयकर विभाग लगातार एक्टिव है और यूपी में आज आयकर विभाग की कई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर यादव समेत 8 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। झांसी में इनकम टैक्स की कई टीम इस रेड में शामिल हुई। उधर कानपुर में भी रियल एस्टेट के कारोबारी राकेश यादव के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी अब भी चल रही है। झांसी में एक साथ 8 जगहों पर आईटी टीम की ओर से छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में आज इनकम टैक्स की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत की। झांसी, जहां एक और इटावा, लखनऊ, उसके बाद कानपुर में। जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये A77, देखिए मकान को मैं पहले दिखाना चाहूंगा कि ये A77 ये मकान है राकेश यादव का, जिनके यहाँ इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है और 3 टीमें इनकम टैक्स की यहाँ मौजूद है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसको क्लोज करके दिखाने की कोशिश करें कि अंदर इनकम टैक्स की टीम यहाँ पूछताछ कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी के भाई की जो कंपनी है उसमें इनका भी कुछ स्टैग है। लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा का पूरा आदान प्रदान। इस सबको देखे पुलिस की सुरक्षा भी लगाई गई है और पुलिस यहाँ मौजूद है क्योंकि इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की भी यहाँ लगाया गया है और 3 टीम्स एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अगर सूत्रों की माने तो 300 करोड़ से ज़्यादा का ये मामला सामने आया है। अब जब ये इनकम टैक्स की जाँच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता थी कितने की। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
उधर फतेहपुर में शराब के नशे में धुत कार सवार दारोगा ने 2 युवकों को रौंद दिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही जान चली गई। दूसरा युवक भी घायल है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। आरोपी दारोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने आरोपी दारोगा को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। दारोगा रवि प्रकाश गौतम बकेवर थाने में तैनात है। मुझसे गलती हो गई है जो ये ले आए। एक दुर्घटना हुई है जिसमें साहिल नाम की लड़की की दुर्घटना हुई थी। हमारे सब इंस्पेक्टर रवि गौतम नाम के इंस्पेक्टर हैं, वही कार चला रहे हैं। दुर्घटना दुखदपूर्ण है, सारी कार्रवाई की जा रही है। पारिवारिक जनों द्वारा जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि दरोगा काफ़ी नशे में था, नशे में धुत था, तभी उसने 2 लोगों को पूछा, जिससे एक की मौत हुई, एक है। नहीं, ये भी बात आई है कि वो नशे में थे, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। इस आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। उधर ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा होने से बचा 40 बच्चों की जान बाल बाल बची है। दरअसल एक स्कूल बस करीब 40 बच्चों को लेकर जा रही थी मारीपत स्टेशन के पास। जल्द ट्रैक क्रॉस करने के चक्कर में बस ड्राइवर ने रेलवे फाटक को तोड़ते हुए बस को घुसा लिया। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बस MP गोपीचंद पब्लिक स्कूल की थी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, फाटक को तोड़ते हुए पार कर गई थी बस, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सीसीटीवी तस्वीर आने के बाद आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना इलाके का है। इधर नोएडा में एक लड़की की खुदकुशी मामले में सनसनीखेज मोड़ आया है। मृतक लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि लड़की ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। परिवार वालों का आरोप है कि बरौला चौकी में तैनात आकाश नाम के एक पुलिसकर्मी ने उनकी बेटी को नशा देकर उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या की है। मृतक लड़की का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लड़की के परिवार वाले एक वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें लड़की इंसाफ की गुहार लगाती दिख रही है। पुलिस ने इस मामले में अर्जुन दुग्गल नाम के शख्स को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। 1 अगस्त 2022 को एक 26 वर्षीय महिला ने थाना फेज 3 अंतर्गत एक ओयो होटल में एक कमरा बुक किया था। दिनांक 2 अगस्त 2022 को जब काफ़ी देर तक उस कमरे से कोई बाहर नहीं आया तो होटल स्टाफ ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर एंट्री की और पाया कि वह महिला पंखे से लटक रही थी। तुरंत उसकी डिटेल्स लेकर उसके परिवारजनों को सूचित कर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया जा रहा है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिसने हमारी बच्ची के साथ बलात्कार करा है उसको सजा मिलनी चाहिए। यानी पुलिस बता रही सुसाइड और आप लोग बता रहे कि रेप करके गला दबा के हत्या की गई। मेरे पास वीडियो क्लिपिंग है, मेरे पास बेटी का चिल्ला चिल्ला के बोली है, वो मुझे यूज कर रहा है, मुझे आकाश यूज कर रहा है, आकाश मुझे यूज कर रहा है, अर्जुन मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे फंसा दिया है, मैं मर रही हूँ, मुझे मार देगा, ऐसा करके उसने पूरी वीडियो बनाई है। वो वीडियो मेरे फोन पे है, मैं वो वीडियो प्रशासन को दे चुका हूँ। जो आप लोग मीडिया कर्मी भी आए उन लोगों को मैं वो वीडियो दिखाया हूँ। जो अर्जुन दुग्गल है ये उस लड़की कन्या के साथ में वहाँ पे सर्विस कर रहा था, ऐसा उसने फोन पर बताया है दुग्गल ने। जब सिस्टम ने उससे बात करी है ये इनके माध्यम से तो उसने बोला कि आप कैसे जानते हो, तो उसने ये कहा कि जी हम और वो कन्या जो है जो जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसने ये कहा कि ये दोनों एक साथ एडोब में काम करते थे। खबर ग्रेटर नोएडा से अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। जलपुरा गांव में चला है अथॉरिटी का बुलडोजर। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा जिसे हटाया गया। जमीन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इकोटेक 3 थाना इलाके का ये मामला है। झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्वालियर रोड पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के दौरान ARTO की टीम को डंपर ने कुचलने की कोशिश की। इस वारदात में उप संभागीय परिवहन विभाग के ARTO सिपाही बाल बाल बचे हैं। फिलहाल आरोपी DCM चालक के खिलाफ RTO विभाग के एक अधिकारी ने थाने में
शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। कि मैं झांसी ग्वालियर बाईपास से गुजर रहा था, हमारे साथ हमारे परिवर्तन सिपाही सुरेश कुमार, और अचानक से मुझे एक DCM दिखती है दूसरे साइड पे, जिसमें सरिया गाड़ी के बाहर निकला हुआ है। तो और वो हमें प्रथम दृष्टया ओवरलोड भी प्रतीत हुआ, 6 चक्का गाड़ी थी। तो मैंने अपने उधर नैनीताल में भवाली स्टेट हाईवे पर फिर हुआ है भूस्खलन। सड़क टूटने के बाद पोकलैंड मशीन से पहाड़ी का कटान अब भी चल रहा है और इसी बीच पहाड़ी का बड़ा हिस्सा पहाड़ से नीचे की तरफ गिरा। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही खतरनाक स्थिति यहां पर बन गई है। नैनीताल की ये तस्वीर देखिए, लैंडस्लाइड से स्टेट हाईवे बंद हुआ है। हाईवे को खोलने की कोशिश चल रही थी और तभी पहाड़ी का कुछ और हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। उधर प्रयागराज में एक सिपाही ने खुदकुशी कर ली है, कार्बाइन से सिर पर गोली मारी है। मथुरा का रहने वाला था ये सिपाही, पुलिस लाइन में इसकी पोस्टिंग थी और यहीं पर इसने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी की वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन अपनी ही कार्बाइन से इसने अपनी जान दे दी है। सिर में गोली मारी है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रयागराज में सिपाही ने खुदकुशी की है, पुलिस लाइन में ये पोस्टेड था। लखनऊ से खबर आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। समीक्षा बैठक में उन्होंने नाराजगी जताई। आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर यह नाराजगी है। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई हो, यह भी कहना है सीएम का। 1 हफ्ते में सीएम ने रिपोर्ट तलब की है। जी हां, रिपोर्ट देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त उन्होंने दिया है अधिकारियों को कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और साथ ही आयुष विश्वविद्यालय का काम उसमें तेजी लाई जाए। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट सौंपने के लिए अधिकारियों को कहा है मुख्यमंत्री ने। इधर अब्दुल्ला आजम का समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पर निशाना, बिना नाम लिए ही उदयवीर सिंह पर उन्होंने निशाना साधा है। एसपी की बर्बादी के लिए कुछ लोग जिम्मेदार, बड़ी बात कह रहे हैं अब्दुल्ला आजम खां के बेटे। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी गुजारिश अपने स्तर तक की बात करें, लिमिट में रहे प्रवक्ता। ये बात आजम साहब तक न जाए, वरना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ट्वीट किया है अब्दुल्ला आजम ने और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह पर निशाना साधा है और कहा है कि अपनी हद में रहें।